हेलो, वेलकम टू एंड इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ मानसीगर। आज हम देखेंगे कि पाइथन और जावा में इनपुट कैसे लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम पाइथन की बात करते हैं कि पाइथन के अंदर हम इनपुट कैसे लेते हैं। और देखिए, कोई भी प्रोग्रामिंग है, तीन ही चीजों पर डिपेंड होती है। आउटपुट ले, प्रिंट, प्रोसेसिंग एंड इनपुट। आप क्या इनपुट दे रहे हो, उसके ऊपर क्या प्रोसेसिंग हो रही है, उसके अकॉर्डिंग क्या आउटपुट आ रहा है। तो आउटपुट देना हमने सीख लिया प्रिंट के थ्रू। प्रोसेसिंग तो पूरी प्रोग्रामिंग है, इफ एल्स लूपिंग सब कुछ प्रोसेसिंग ही है। आज हम देखेंगे कि इनपुट कैसे लें, क्योंकि हमेशा हमें कांस्टेंट पे तो हम वर्क करते नहीं है। अगर मान लीजिए मुझे दो नंबर का सम करना है, मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी ए और बी की। अगर मुझे इन दोनों का सम करना है तो आंसर हमेशा 17 ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन हम कांस्टेंट पे हमेशा वर्क नहीं करते। हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनपुट लेते हैं। यूजर जो इनपुट देगा उसके अकॉर्डिंग हमारा काम होगा। तो ए के अंदर मैंने इनपुट लिया एंड बी के अंदर मैंने इनपुट लिया। उन दोनों का सम करूंगी। तो ए में मैंने इनपुट डाल दिया 5, बी में 6 डाल दिया, तो यहाँ पे 56 आ गया। क्योंकि पाइथन में डेटा टाइप नहीं होते तो इनपुट लेते समय वो एक ही टाइप लेता है, स्ट्रिंग। अगर आप यहाँ पर ए और बी का टाइप देखोगे, स्ट्रिंग टाइप का, तो बाय डिफॉल्ट जो इनपुट पाइथन में लिया जाता है वो स्ट्रिंग होता है। तो इसे हम कन्वर्ट कैसे करें, क्योंकि हमारा तो हमेशा हमें स्ट्रिंग पे काम नहीं करना। तो हम क्या करते हैं, जब हम इनपुट लेते हैं तो यहाँ पर हम उसे कन्वर्ट कर लेते हैं इंट। मैंने ए को इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं उन दोनों का प्लस करूंगी तो पॉसिबल है? नहीं, एक इंटीजर एक स्ट्रिंग का सम नहीं हो सकता। तो हमें दोनों को इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। आप चाहे इनपुट लेके बाद में इनको कन्वर्ट कर लें, चाहे इनपुट लेते समय कन्वर्ट कर लें, उधर करेक्ट वे। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू डाल दी। अब जो मैं जितनी वैल्यू मैं डालूंगी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सम आएगा। दोनों में हमने इनपुट लिया है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब आप इनपुट ले रहे हो तो आपको यहाँ पर कुछ मतलब ये सॉफ्टवेयर सिर्फ आपके लिए नहीं है। आप कोई चीज बना रहे हो तो एंड यूजर के लिए बना रहे हो। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ पे करना क्या है। यहाँ पर नाम, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट फ्लैश हो रहा है, तो यहाँ पर हम इसी फंक्शन के अंदर, इनपुट फंक्शन के अंदर हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं इसी तरह से। यहाँ पे हमारे पास पूरी तरह से स्टेटमेंट आएगा। इनपुट फर्स्ट नंबर, मैंने यहाँ पे फर्स्ट नंबर डाल दिया। इनपुट 7, सेकेंड नंबर। तो जो स्टेटमेंट आप इसके अंदर दोगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट्स आएंगे। तो एंड यूजर को पता होगा कि बेसिकली करना क्या है। तो पाइथन में बहुत सिंपल होता है इनपुट लेना। सिर्फ आपको इनपुट, क्योंकि पाइथन इंग्लिश लैंग्वेज से ज्यादा टच में है, तो इनपुट का मतलब ही इनपुट लेना होता है, प्रिंट का मतलब ही प्रिंट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल, बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है इन द पाइथन। बस पाइथन में हमेशा हर चीज स्ट्रिंग में आती है, उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी जगह अगर मैं जावा में प्रोग्रामिंग कर रही हूँ तो जावा में इनपुट के लिए कोई डायरेक्ट मेथड हमारे पास नहीं है। यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट, हमारे पास एक पैकेज होता है जावा में, java.util पैकेज। ठीक है, अभी तक हमने जावा में जितना भी काम देखा वहां पर हमने कोई चीज इंपोर्ट नहीं की, कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं की, ना जावा में की ना पाइथन में की। लेकिन इन द जावा इनपुट लेने के लिए भी मुझे यहाँ पर लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो java.util हमारी लाइब्रेरी, इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है, उन उसको मैं इंपोर्ट करूंगी। तो जावा के अंदर एक यूटिल पैकेज है, उसके अंदर से सारी फाइल्स में इंपोर्ट कर रही हूँ। आप पर्टिकुलर स्कैनर फाइल को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। स्कैनर क्लास होती है, उसका हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। नया ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, ये इसका कंस्ट्रक्टर होता है किसी भी क्लास का।
और हम कहाँ से इनपुट ले रहे हैं, सिस्टम से इनपुट ले रहे हैं। हम दो जगह से इनपुट ले सकते हैं, हम सिस्टम से इनपुट ले सकते हैं, किसी फाइल के अंदर से भी इनपुट ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पे बताना पड़ता है कि आप फाइल के अंदर से इनपुट ले रहे हो या सिस्टम के अंदर से इनपुट ले रहे हो। तो मैंने बोला कि मैं सिस्टम से इनपुट लूँ, मतलब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगी तो वहां पर मैं इनपुट दूंगी। जो प्रोग्राम मैंने पाइथन में बनाया था वही प्रोग्राम मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर वही, यहाँ पर हमें डेटा टाइप डिफाइन करने पड़ेंगे। तो अब इनपुट कैसे लेंगे, ए के अंदर मैंने ए और बी डिफाइन तो कर दिए, पर इनपुट कैसे लेंगे। तो यहाँ पर इसके प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। अगर मुझे इंटीजर वैल्यू लेनी है तो हमारे पास होता है इंट, नेस्ट इंट, नेस्ट फ्लोट, नेस्ट डबल, नेस्ट बाइट, नेस्ट लाइन। लाइन होता है कि मुझे पूरी लाइन लेनी है, मतलब स्पेस के साथ भी वर्ड लेने हैं। बूलियन, लॉन्ग, शॉर्ट, बिग इंटीजर, बिग डेसिमल। इसमें एक फंक्शन रह गया है, वो है नेस्ट, ओनली नेस्ट। मुझे सिर्फ एक वर्ड लेना है तो हम नेस्ट का यूज करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें इंटीजर लेना है। तो हमने लिखा एस डॉट नेस्ट इन। इसी तरह से बी एस डॉट नेस्ट इन, दोनों के अंदर इनपुट आएगा। देन वही हम यहाँ पे भी प्रिंट करा देंगे। जैसे हम रन करते हैं, तो इनपुट के लिए रुका हुआ है 11। अब यहाँ पर भी स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। यहाँ पर जब आप रन कर रहे हो तो वो सिंपल नहीं समझ आ रहा हमें करना क्या है, कितने इनपुट्स देने हैं बेसिकली। तो यहाँ पर इसके अंदर ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं होता, आपको जो भी है ऊपर लिखना पड़ेगा। आप दोनों के ऊपर अलग अलग लिख सकते हो स्टेटमेंट, जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर। इसी तरह से ए के ऊपर जब मैंने ए के इनपुट लिया उससे पहले मैंने लिख दिया एंटर। तो यहाँ पे प्रॉपर स्टेटमेंट आ जाएगा क्या, बेसिकली एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर, एंड देन सम। तो जावा में जब भी मैं इनपुट लेना है तो हमें पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा जावा डॉट यूटिल। और भी इनपुट लेने के बहुत सारे वेज होते हैं, कमांड लाइन पे इनपुट ले सकते हैं, और भी बहुत सारे हमारे पास क्लासेस होती है। लेकिन सबसे बेस्ट जो हमारे पास होता है स्कैनर क्लास होता है। ठीक है, सिंपल होता है, आराम से काम करता है, फाइल हैंडलिंग में भी आराम से काम करता है। स्कैनर क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके बाद हमने इसके फंक्शन यूज किए। तो इसके फंक्शंस की पूरी लिस्ट है। जिस तरह का भी आपको लिखना है, बस नेस्ट लाइन, नेस्ट बूलियन, नेस्ट लॉन्ग, इस तरह से लिखना है। तो ये तो हमारे पास इंटीजर की बात हुई। इंटीजर में हम इनपुट कैसे लेते हैं, मैं आपको नेस्ट स्ट्रिंग का भी और बताती हूँ। स्ट्रिंग, तो यहाँ पर सिर्फ नेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अभी के लिए हम हटा देते हैं ताकि आप प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ ही करेंगे। सॉरी, स्ट्रिंग का एस कैपिटल होता है। तो यहाँ पर 7 और 8 डाला। तो यहाँ पर ये कॉन्कनेट होगा, 7 और 8 एक दूसरे में कॉन्कनेट हो गए क्योंकि दोनों स्ट्रिंग थे। ठीक है, तो जब हमें स्ट्रिंग लेना है तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, ओनली नेस्ट। मैं ये बी भी हटा देती हूँ और नेस्ट और नेस्ट लाइन में डिफरेंस बताती हूँ। हमने यहाँ पे नेस्ट लिखा और हम यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं। तो मैंने लिखा इंडिया, इंडिया ने ले लिया। अगर मैंने लिखा हेलो
इंडिया। तो ये सिर्फ हेलो लेगा, ये एक टाइम पे एक वर्ड लेता है नेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर इसी जगह मैंने नेस्ट लाइन लिखा, लाइन मतलब पूरी लाइन, जब तक आप एंटर नहीं दे रहे हो तब तक पूरी लाइन। तो यहाँ पर मैं लिखा हेलो इंडिया, तो ये पूरी लाइन लेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नेस्ट एंड नेस्ट लाइन। बाकी तो बूलियन अगर लेना है तो बूलियन लिखोगे, इंटीजर लेना है इंटीजर लिखोगे, फ्लोट लेना है फ्लोट लिखोगे, बुलियन लेना है बुलियन लिखोगे, शॉर्ट लेना है शॉर्ट लिखोगे, जिस तरह का भी आप इनपुट लेना चाहते हो। तो जावा में इनपुट लेने के लिए हम स्कैनर क्लास का यूज करते हैं। पाइथन में हमारे पास डायरेक्टली हम इनपुट ले सकते हैं, हमारे पास डायरेक्टली इनपुट है। सो थैंक यू फॉर टुडे। बाकी अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट लूपिंग होगा, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।